सो गाइज आज की इस वीडियो में जानेंगे मॉडल वर्ब्स का क्या यूज है, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और मॉडल वर्ब्स का कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। गाइस मॉडल वर्ब्स का प्रैक्टिकल यूज करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा सभी बताएंगे और साथ ही साथ जो भी कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले मॉडल वर्ब कैन से। आप समझते हैं कि मॉडल वर्ब्स जो आपके होते हैं ये टोटल आपके होते हैं 13, जिसमें से हम आज 10 की बातें करेंगे। वो 10 आपके काफी यूजफुल है। आप समझते हैं कि मॉडल वर्ब जो होता है आपके गाइस वो आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, मतलब कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब। चलिए एग्जांपल लेते हैं। अब मॉडल जो आपका ये कैन है, कैन का तो मतलब होता है सकना, लेकिन इसका हम यूज कब करते हैं? हिंदी में तो बोल देते हैं कि सकना के लिए हम यूज करते हैं कैन, लेकिन कब करते हैं? क्योंकि सकना के लिए मे भी होता है, माइट भी होता है, तो कैसे हम समझे? तो कैन का हम यूज करते हैं कैपेसिटी के लिए, जब आपको बताना हो कि कोई भी काम करने में आपको क्षमता है या फिर आपको वो कैपेसिटी है कि आप वो काम कर सकते हैं, तो फिर आप वहां पर कैन लगाएंगे। जैसे कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट कैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ एग्जांपल इस पर से कि वो कार चला सकता है। अब उसको कार चलाने का क्या है? कैपेसिटी है, उसको क्षमता है, उसको ताकत है, वो कार चला सकता है, तो मतलब कि उसके पास ये स्किल है। तो स्किल के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? स्किल के लिए भी आप यूज करते हैं कैन का। इस बातों को ध्यान रखिए। तो आपने समझा कि सकना अगर आए तो कैन नहीं लगाना है। कैन किसके लिए लगाना है? जब कैपेसिटी की बात हो, जब स्किल की बातें हो, तो सेंटेंस बनेगा ही कैन ड्राइव अ कार। इसी बार से अमन अंग्रेजी बोल सकता है। अमन कैन स्पीक इंग्लिश। अमन अंग्रेजी बोल सकता है। अब अंग्रेजी जो बोल सकता है अमन, तो अमन के पास क्या है? वो स्किल है, तभी तो बोल रहे हैं। इस पर से आप समझ सकते हैं। तुम खाना पका सकते हो, यू कैन कुक फूड। तुम खाना पका सकते हो। इसी प्रकार से हम लोग मैच जीत सकते हैं, वी कैन विन द मैच। हम लोगों को मैच जीतने का कैपेसिटी है, क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो हम वहां पर बोलेंगे वी कैन विन द मैच। हम लोग मैच जीत सकते हैं। आगे समझते हैं गाइस कुड। और कुड मीन्स होता है आपका सका या पाया, ऐसे कुछ सेंस होता है हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में जो हम बातें करेंगे वो बातें करेंगे कि पास्ट में अगर कोई काम आपने किया है तो फिर पास्ट में आप बोल सकते हैं सका या पाया के लिए कुड। जैसे कि आपका हो जाएगा फॉर्मूला सब्जेक्ट कोड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल स्पर्श होगा मैं उससे मिल सका। सेंटेंस बनेगा आई कुड मीट हिम। अब यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, आई कुड मीट हर, आई कुड मीट देम। इस पर से चेंज भी हो जाएगा। हम लोग अपना काम कर पाए, तो सेंटेंस बनेगा वी कुड डू आर वर्क। वी कुड डू, आर को आप आवर भी बोल सकते हैं और आवर जो आप बोलते हैं उससे आप आर भी बोल सकते हैं, डोंट वरी। तुम बाजार से सब्जी ला सका, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? यू कुड ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। सेंटेंस आपके इजी तरीके से बन रहे हैं कुड का यूज करके, और कुड के तुरंत बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, क्योंकि कुड आपका क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है एक मेन वर्ब। इसी बार से रवि इसी तरह एक नौकरी ले सका, सेंटेंस होगा दैट्स हाउ, मतलब इसी तरीके से रवि कुड गेट अ जॉब। रवि एक नौकरी ले सका या पा सका, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। इससे बार से आगे है गाइस आपका मे, और मे मीन्स होता है सकना। आप सकना के लिए आप यूज करते हैं मे का। अब इसका यूज आपका कब करते हैं? इसका यूज करते हैं जब आपको बताना हो संभावना। जब आप संभावना की बातें करते हैं तो फिर आप वहां पर मे का यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। फॉर्मूला आपका सिंपल है, कोई इसमें झंझट है नहीं। सब्जेक्ट में वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि आज बारिश हो सकती है, तो ये संभावना है कि आज बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल है तो आज बारिश हो सकती है, संभावना बता रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। तो सेंटेंस होगा इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इसी बार से वो यहाँ कभी भी आ सकता है, मतलब कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ कभी भी आ सकता है, संभावना ऐसा है। तो सेंटेंस होगा ही मे कम हियर एनी टाइम। ही मे कम हियर एनी टाइम, वो यहाँ कभी भी आ सकता है। इसी बार से अमन परीक्षा पास कर सकता है, यहाँ पर परीक्षा पास कर सकता है मतलब कि ऐसा संभावना है कि वो परीक्षा पास कर सकता है, तो सेंटेंस बनेगा अमन में पास द एग्जाम।
अमन में पास द एग्जाम, अमन परीक्षा पास कर सकता है। इस बार से हम लोग 5 बजे वहां पहुंच सकते हैं। ऐसा संभावना है कि हम लोग घर से अगर निकले हैं तो वहां हम लोग 5 बजे तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा संभावना की बातें हो रही है। जब संभावना की बातें हो रही है तो फिर आप वो बोल सकते हैं वी मे रीच देयर एट 5 PM। पीएम की बातें हो रही है, इवनिंग की बातें हो रही है गाइस, इस बातों को ध्यान में रखना है। आगे समझते हैं माइट, और माइट का भी मतलब होता है सकना। देखिए कैन मीन सकना, मे मीन सकना, माइट मीन सकना। तो फिर हम कैसे जानेंगे कहां पर क्या लगाएंगे? तो आई होप कि आप समझ पाए कहां पर हम किसका यूज करेंगे। माइट का यूज करेंगे हम जहां पर की संभावना बहुत कम हो, मतलब कि वो काम होने की चांस बहुत कम हो, वहां पर आप माइट का यूज करते हैं। फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट माइट वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, वो पानी में तैर सकता है, वो पानी में तैर सकता है। अब मैं उस पर कैसे भरोसा करूं कि वो पानी में तैर सकता है? वो कभी नहाया नहीं है, ये काम होने की संभावना कम है। तो मैं बोल सकता हूँ ही माइट स्विम इन द रिवर, ही माइट स्विम इन द रिवर, या फिर आप बोल सकते हैं इन द वाटर। तो आप लिखेंगे इन द रिवर भी आप बोल सकते हैं, डोंट वरी। तो ही माइट स्विम इन द रिवर या वाटर, पानी में लिखा हुआ है तो वाटर लिखिए, या फिर नदी अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप रिवर कर दीजिए। हम लोग किताब खरीद सकते हैं, सेंटेंस होगा वी माइट बाय अ बुक। वी माइट बाय अ बुक, हम लोग किताब खरीद सकते हैं, ये काम होने की संभावना बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर माइट लगाए। इस वर्ड से मेरा भाई कार चला सकता है, माई ब्रदर माइट ड्राइव अ कार। अब मेरा भाई कार चला सकता है, ये चलाने की संभावना कम है क्योंकि उसने चलाया नहीं है, ऐसा कुछ सेंस है गाइस। तुम यह कर सकते हो, यू माइट डू दिस, यू माइट डू दिस, तुम यह कर सकते हो, ऐसा संभावना है तुम यह कर सकते हो, लेकिन होने की संभावना कम है। इसी प्रकार से सेल, अब सेल का मतलब आपका होता है गाइस ऊ का देता है मीनिंग, और इसका आप यूज करते हैं परमिशन के लिए। जब आपको किसी से परमिशन लेना हो तो फिर आप वहां पर लगा सकते हैं सेल। कैसे लगाएंगे? फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले सेल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या मैं आपका कलम लूं? ये बताइए, मैं परमिशन ले रहा हूं कि क्या मैं आपका कलम लूं, तो सेंटेंस बोलेंगे सेल आई टेक योर पेन, सेल आई टेक योर पेन, इस पर से। और मैं बता दूंगा कि ये आपका इनफॉर्मल है, ये आप सभी के साथ यूज नहीं कर पाएंगे, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और अपने फैमिली मेंबर के साथ आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी के साथ यूज ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये इनफॉर्मल है परमिशन लेने का। इसके बाद से क्या मैं यहाँ बैठूं, सेल आई सिट हियर। इसके बाद से क्या मैं खाना खाऊं, सेल आई ईट फूड। क्या मैं अंग्रेजी सीखूं, सेल आई लर्न इंग्लिश। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेल के बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद आपका, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका आई ही आएगा, आपका कुछ भी आ सकता है, ही से ईट राम, कुछ भी आ सकता है। इसके बाद आपका आ जाएगा वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका होगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। आपका है आगे शुड, शुड मीन्स होता है चाहिए। अब इसका हम यूज करते हैं एडवाइस के लिए, जब आपको देना हो सलाह तो फिर आप वहां पर शुड यूज कीजिए। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट शुड, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए या पढ़ना चाहिए, तो सेंटेंस होगा यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रवि को दवाई खाना चाहिए, सेंटेंस बनेगा रवि शुड टेक मेडिसिन, रवि शुड टेक मेडिसिन, रवि को दवाई खाना चाहिए। हम लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, सेंटेंस होगा वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी शुड गेट अप, गेट अप मीन्स उठना, अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह में। इस वर्ष से प्रिया को रोज खाना पकाना चाहिए, सेंटेंस होगा प्रिया शुड कुक फूड डेली, प्रिया शुड कुक फूड डेली, प्रिया को रोज खाना पकाना चाहिए। इस बार से आप बोल सकते हैं। आगे आपके पास मस्ट, मस्ट मीन्स होता है जरूर या फिर अवश्य चाहिए। यहाँ पर आप इसका भी यूज करते हैं आप एडवाइस के लिए, लेकिन यहाँ पर आप अधिक एम्फेसाइज करते हैं। आप यहाँ पर अधिक जब एम्फेसाइज करेंगे तो फिर आपका क्या होगा, मस्ट लगाना होगा, आप अधिक जोर लगाते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि यस तुम्हें ये अवश्य करना चाहिए, तो फिर वहां पर आप मस्ट लगाएंगे। फॉर्मूला आपका सिंपल है। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी में बात करना चाहिए, या फिर हम जोर देके बोल रहे हैं कि तुम्हें ये करना ही चाहिए, तो सेंटेंस होगा यू मस्ट टॉक इन इंग्लिश, यू मस्ट टॉक इन इंग्लिश, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी में बात करना चाहिए। आकाश को जरूर समाज के बारे में सोचना चाहिए, सेंटेंस होगा आकाश मस्ट थिंक अबाउट सोसाइटी,
आकाश मस्ट थिंक अबाउट सोसाइटी, उसको अवश्य उससे मिलना चाहिए। ही मस्ट मीट हिम, ही मस्ट मीट हिम, उससे अवश्य उससे मिलना चाहिए। उन लोगों को अवश्य रोज दौड़ना चाहिए। सेंटेंस बनेगा दे मस्ट रन डेली, दे मस्ट रन डेली, उन लोगों को अवश्य दौड़ना चाहिए। इसी बार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं विल से। विल मीन्स होता है आपका गा गे गी का कुछ ऐसा मीनिंग देता है, और इससे आप यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी विल आपका एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि वो स्कूल जाएगा, संडे से यहाँ पर फ्यूचर की बातें हो रही है, तो बोलेंगे आप ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट, वी विल प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। तुम लोग खाना पकाओगे, यू विल कुक फूड, तुम लोग खाना पकाओगे, यू विल कुक फूड। इसी बार से राहुल यहाँ रुकेगा, राहुल विल स्टे हियर, स्टे मीन्स रुकना, जो कि एक वर्ब है। इसी बार से ऑप्शन इसको बनाते हैं वुड, वुड मीन्स करता, करता मीन्स किसी काम को करता। अगर मैं घर आता तो आपसे जरूर बात करता, मैं अंग्रेजी बोलना सीखता, ऐसे भी आप बोलते हैं ना, तो वहां पर आप वुड का यूज कैसे। फॉर्मूला आपका सिंपल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, मैं आपसे बात करता, आई वुड टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता, वो वहां जरूर आता, तुम वहां जरूर आता, तो यू वुड श्योरली गो देयर, अब जाता तुम वहां जरूर जाता, यू वुड श्योरली गो देयर। इस वजह से हम लोग अंग्रेजी सीखते, वी वुड लर्न इंग्लिश, वी वुड लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखते। रवि उससे शादी करता, रवि वुड मैरी हर, इस पर से बोल सकते हैं। इसी बार से आपका है आउट टू, और आउट टू मीन्स होता है चाहिए, चाहिए के लिए आप यूज करते हैं आउट टू। अब इससे आप यूज करते हैं जहां पर आप, यहाँ पर भी आप तो सलाह देते हैं, लेकिन सलाह देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नैतिकता की बातें करते हैं। जब आप नैतिकता की बातें करते हैं तो एट द टाइम यू हैव टू यूज आउट टू फॉर चाहिए। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि उसे अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, ये एक नैतिकता की बातें हो रही है, तो वहां पर आपको आउट टू यूज करना होगा। ही आउट टू सर्व हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अमन को उसके जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, सेंटेंस होगा अमन आउट टू थिंक अबाउट हिज लाइफ, अमन आउट टू थिंक अबाउट हिज लाइफ, अमन को उसके जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यू आउट टू सर्व योर कंट्री। रवि को उसका मदद करना चाहिए, रवि आउट टू हेल्प हिम। इस बार से बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।